क्या आप जानते हैं लाहौर में कितने पुलिस स्टेशन है और वहाँ एसएचओ कौन तैनात करता है? एसएचओ किस रैंक के ऑफिसर को तैनात किया जाता है, उसका तरीकाकार क्या है? नहीं जानते तो आज मैं आपको तफसीलन इस हवाले से बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। क्या लाहौर के थानों में तैनात एसएचओ की तैनाती कौन करता है और किस तरह से उनको एसएचओ लगाया जाता है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि एसएचओ की तैनाती का तरीकाकार क्या है? एसएचओ जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो इस एक थाने का ओवरऑल इंचार्ज होता है, जिससे सारा लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, क्राइम भी देखना है, बाकी सारी जो थाने के अंदर की मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी मैनेज करना है, कहाँ पे ड्यूटी लगनी है, कौन से क्राइम के हॉटस्पॉट्स हैं, अदालतों के अंदर पेशियाँ हैं, ये सारी चीज़ें उसने देखनी हैं। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है थोड़े से बेहतर ऑफिसर लगाने होते हैं। उसके लिए हम कोशिश करते हैं ऐसे लोग, एक तो एजुकेशन कोर्स में हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि उसमें ग्रेजुएट्स हों, एक्सपीरियंस उनका देखते हैं कि इससे पहले वो फील्ड की नौकरी कर चुके हों, बहुत ज़्यादा उनकी थानों के अंदर पोस्टिंग्स हों। अगर वो एएसआई थे या अगर वो कांस्टेबल से प्रमोट हुए हैं तो वो फील्ड में रहे, वो ऑपरेशंस में पहले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। फिर उनका एक रिकॉर्ड भी देखा जाता है, सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है कि इनकी 2 या 2 से ज़्यादा मेजर पनिशमेंट्स ना हो। अगर उनकी 2 या 2 से ज़्यादा मेजर पनिशमेंट हैं तो वो एसएचओ तैनात नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्लीन सर्विस रिकॉर्ड भी चाहिए होता है। फिर उसके बाद उनका एक जनरल रिप्यूट महकमे में कैसी है। कुछ लोगों की रिप्यूट होती है कि बड़े क्राइम फाइटर हैं, कुछ लोगों की रिप्यूट ये है कि ये आईटी में बहुत मास्टर हैं, ये क्राइम ट्रेस कर सकते हैं। आजकल जिस तरह चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, क्राइम इवॉल्व हो रहा है, तो वो वाली चीज़ भी देखनी है कि अगर आपने उसको एक हाई क्राइम वाले एरिया में एसएचओ लगाना है तो वो वहाँ पे ऑफिसर किस कैपेसिटी का होगा। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा होता है, जहाँ पे जलसे जुलूस एहतजाज जैसे सिविल लाइन्स है, इधर हर वक्त कोई कभी क्लर्क्स आ रहे होंगे, कभी डॉक्टर्स का, कभी और पूरे पंजाब में जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की या अदरवाइज किसी ने कोई प्रोटेस्ट करना है या कोई डिमांड है तो उसने लाहौर आके यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। प्रेस क्लब जहाँ पे होगा वहाँ पे कौन सा एसएचओ होना चाहिए जो बातचीत अच्छी कर सकता हो, निगोशिएट कर सकता हो। कोई ऐसा एरिया है जो कमर्शियल है, वहाँ पे ताजरों के स्पेसिफिक किस्म के मसाइल होते हैं, वहाँ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाला बंदा होना चाहिए। तो बड़े थाने हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस हैंड ऐसा हो, इंस्पेक्टर रैंक हो, वहाँ पे उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, क्लीन सर्विस रिकॉर्ड हो। कुछ ऐसी जगह हैं जो प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, जहाँ लैंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ज़मीनों के मामलात भी हैं, तो सीनियर आदमी विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू एज वेल। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और हर एक एरिया के हिसाब से फिर हम कोशिश करते हैं कि रिकॉर्ड भी देख के, क्लीन रिप्यूट भी देख के, कॉम्पिटेंस देख के, और क्राइम के हवाले से जब हम देखते हैं तो उसमें ये कि ये क्राइम ट्रेस कितना कर सकता है। इसमें अगर कोई हीनियस क्राइम होता है, कोई बड़ा क्राइम होता है, तो इसकी ये कैपेसिटी क्या है कि फ़ौरन ट्रेस कर सके। तो ये सब चीज़ों को देख के इस कॉम्बिनेशन को फिर हम 3-4 ऑफिसर्स का बोर्ड होता है जो वहाँ पे, उसमें एसपी भी होते हैं, जिसमें एसएसपी ऑपरेशन भी होता है, और हम एक कॉल देते हैं वायरलेस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट को कि आप में से यहाँ पे जैसे 991 सब इंस्पेक्टर्स हैं, 132 के करीब इंस्पेक्टर्स हैं, तो उन सबको एक कॉल दी जाती है हर यूनिट में कि जो एसएचओ लगने का ख्वाहिशमंद है वो इंटरव्यू के लिए आ सकता है। उसके अंदर फिर हमारे पास उनका रिकॉर्ड तैयार होता है, उसके अंदर उनसे बात की जाती है, इंटरव्यू किया जाता है, सवालात होते हैं, पुरानी सर्विस देखी जाती है, एक्सपीरियंस देखा जाता है। उसके मुताबिक फिर उनको हम प्लेस करते हैं। उनमें से कुछ लोग लग जाते हैं, कुछ शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए उनको वेटिंग लिस्ट में डाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस है उसका। अच्छा सर, ये भी बताइए कि इसमें आखिरी जो राय है या सारी ये स्वाबदीद जो है वो डीआईजी ऑपरेशन आपकी ही है? ये जो एसएचओ लगाने का इख्तियार होता है ये हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट का होता है। ये सीसीपीओ लाहौर का इख्तियार है जो कि डेलीगेट किया हुआ है उन्होंने एसएचओ लगाने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस को, और थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाने के लिए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि किस रैंक के ऑफिसर को एसएचओ तैनात किया जाता है? एसएचओ के लिए इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, ना इससे नीचे रैंक का अफसर नहीं लग सकता, एएसआई नहीं लग सकता। सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को तैनात किया जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि बड़े थानों में, ऐसे थानों में जहाँ की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ा मैच्योर आदमी चाहिए, हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि उसमें इंस्पेक्टर्स को ज़्यादा मौका दें। और उसके साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उसमें से यंग एनर्जेटिक लड़के ऐसे हैं जो आईटी भी जानते हैं, जो क्राइम ट्रेसिंग भी जानते हैं, जिनका एनर्जी लेवल भी अच्छा है और अदरवाइज़ भी एक्टिव हैं, उन लोगों को हम
उनको भी प्लेस करना, उनकी कैरियर प्लानिंग करना भी हमारा काम है। तो ये दोनों रैंक्स हैं जो आप SHO लगा सकते हैं। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को ये भी बताइएगा कि क्या सिफारिश भी किसी SHO की आती है कि सिफारिश में भी SHO लगाया जाता है, जैसा कि माजी में ये बात जो है वो ज़ुबान ज़द आम थी कि सिफारिश पे जो है वो तैनातियाँ मिलती हैं, क्या ऐसा है? अच्छा, गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि इन चीज़ों में किसी की सिफारिश नहीं, क्योंकि उन्होंने रिज़ल्ट लेना है, क्योंकि रिज़ल्ट पूछा जाना है CCPO लाहौर से, IG पंजाब से, या जिस तरह लाहौर की हद तक मेरे से पूछेंगे आपके क्राइम क्यों हुआ या कितना बढ़ गया या बढ़ने की वजह क्या है, तो उसको कंट्रोल करना है। तो उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी और बल्कि पार्लियामेंटेरियंस को भी उन्होंने ये चीज़ बताई कि हम इस तरह की कोई चीज़, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के पार्लियामेंटेरियंस भी इस मामले में हमारे साथ बड़ा तावन करते हैं कि SHOs की पोस्टिंग, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और ये इख्तियार पुलिस का है अगर, तो इसके अंदर हम बिल्कुल मेरिट पे कोशिश करके वो समझदार ऑफिसर्स लगाते हैं जो थाने को अच्छा चला सकें। सिफारिश पे कोई बंदा लगेगा उससे ख़राबी होगी थाने में, किसी एक बंदे की सिफारिश होगी, नेचुरली वहाँ पे फिर आगे से आगे मज़ीद ख़राबियाँ और वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये जो मेरिट के ऊपर आप लगाते हैं, इसके बाद ये जवाबदेही भी मुझे हैं, इनको हटाने का इख्तियार, इनको लगाने का इख्तियार इन्हें पता है जिसका है, वो फिर उनकी हार्ड वर्क उनका और तरह से होता है, उनकी एफिशिएंसी और होती है और रिजल्ट्स भी बेहतर होते हैं। ये जो आपने पिछले पूरे साल में क्राइम का एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा है, ये इसी पॉलिसी की वजह से है कि सारे SHO मेरिट पे लगेंगे सिफारिश पे। अच्छा सर, आखिर में ये भी बताइएगा कि लाहौर में इस टाइम कितने पुलिस स्टेशन हैं, हमारे देखने वालों को बताइएगा। और दूसरा ये भी बताइएगा कि किस तरह से आप मैनेज करते हैं, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम क्या है? लाहौर में 84 पुलिस स्टेशन हैं, इसमें से कुछ बहुत बड़े भी हैं जिनके अंदर से 2-2 थाने और निकल सकते हैं, और इसमें कुछ छोटे भी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और एरिया बहुत बड़ा है। तो इसमें अगर हम क्राइम के हिसाब से इनको डिवाइड कर लेते हैं, जो हाईएस्ट क्राइम वाले थाने हैं उनको हम A कैटेगरी के वो थाने समझते हैं, उनको कैटेगरी दे दी A, और उनके अंदर क्राइम एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा होता है क्योंकि एरिया ज़्यादा है, आबादी है। तो जिस तरह लाहौर में अगर बात करें इस हवाले से, तो काना सबसे बड़ा थाना कंसिडर होता है, उसके साथ निश्तर कॉलोनी है। इन दोनों का आपको पता है कि एरिया बहुत सारे जो बाकी के थाने मिलाने के बाद भी काना थाने का एरिया बड़ा बनता है। तो इसी तरह शहर के जो थाने हैं, वॉल्ड सिटी के जो थाने हैं, वहाँ पे आपको एक क्लस्टर में छोटे छोटे बहुत सारे थाने मिलेंगे, उनकी अपनी सेंसिटिविटी है। वहाँ पे मुहर्रम होता है, वहाँ पे चेलम होता है, वहाँ पे रिलीजियस और इस तरह की चीज़ें और इवेंट साल में आते हैं, सफ़र के आते हैं, फिर इसके अलावा 21 रमज़ान का आता है, उनके अंदर वो उनकी सेंसिटिविटी इस हवाले से होती है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ SHOs का होना, वहाँ के लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन होना वो ज़रूरी है, उनके क्राइम कम होते हैं। तो हाईएस्ट नंबर पे हम देखें तो सबसे पहले काना आता है, फिर उसके बाद निश्चित आता है, फिर रायविंड आता है, फिर चुंग आता है, फिर शादरा वाली साइड आ जाती है। तो उसके इस क्राइम को जो हम देखते हैं उस हिसाब से फिर इसमें ह्यूमन रिसोर्स डिवाइड की जाती है, उस हिसाब से एरिया वाइज इनको गाड़ियाँ दी जाती हैं। जो बहुत बड़े थाने हैं वहाँ पे हमें एक से ज़्यादा गाड़ी वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, उनकी चौकियाँ होती हैं, चौकी के लिए गाड़ी होती है। उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा पेट्रोलिंग प्लान बनता है, उसके मुताबिक हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई होते हैं कि किन जगहों पे रिपीटेड वारदात की शिकायत आती है, कहाँ पे कौन सी ऐसी सड़क है जहाँ पे वारदात रिपीट हो सकती है या होती है, या जो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे बैंक से लेके लोग कैश लेके निकलते हैं तो वहाँ पे क्राइम ना हो, उसके लिए वहाँ पे पेट्रोलिंग अगर लगा दी जाए तो वहाँ पे ऐसी कोई कैश स्नैचिंग नहीं होती। यही काम हम पिछले साल से हमने हॉटस्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन, हॉटस्पॉट के ऊपर पुलिस की प्रेजेंस, पेट्रोलिंग बढ़ा दी, उसे आपने देखा कि क्राइम में कंट्रोल हो जाता है। बहुत शुक्रिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान तफसीलन हमें बता रहे थे कि लाहौर में 84 पुलिस स्टेशन है जहाँ पर SHO, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको लगाया जाता है। ऐसी मजीद स्टोरियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि अगली स्टोरी आपको मिलती रहे।